श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरम् ब्रह्माणं वन्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म तीसरा अध्याय। ऋषिगण बोले कि हे महाभाग सूर्य जी, नर के मित्र नारायण ने नारद जी के प्रति जो वचन कहे वह सब आप विस्तार पूर्वक कहे। सूर्य जी बोले कि हे मुनियों, नारायण ने नारद जी से जो वचन कहे वो मैं कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। नारायण बोले हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा द्यूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई द्रौपदी, धर्म परायण द्रौपदी के दुशासन ने भरी सभा में बाल पकड़कर खींचे और वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। तत्पश्चात उनको राज त्याग कर वन को जाना पड़ा और नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के मन में उन दुखित पांडवों से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। वे उन पांडवों से मिलने के लिए काम्यक वन को गए। वहां उन पांडवों ने मृग छाल पहनी हुई थी, शरीर धूल से सना, शरीर पर अनेक बाल उगाए थे, कृशकाय। ऐसे पांडवों की दुर्दशा देखकर भगवान को बड़ा दुख हुआ। पांडवों ने जब भगवान श्री कृष्ण को आया वो देखा तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने प्रेम से विवल होकर भगवान को गले लगा लिया। द्रौपदी ने भी सब दुखों को भूलकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में प्रणाम किया। पांडवों को के दुख को देखकर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत क्रोध हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्रों को भस्मीभूत करने के लिए उनका क्रोध बढ़ने लगा, मानो संपूर्ण सृष्टि को ही वो भस्मीभूत करने वाले। दांत उनके भींच गए, भ्रुकुटी तन गई। श्री भगवान का यह क्रोध मानो जैसे सीता पति रामचंद्र जी का रावण के वध के समय जो क्रोध था, उसी भांति भगवान का वो क्रोध हो आया। भगवान को इस प्रकार क्रोधित देखकर अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान को कहा, हे प्रभु, आपके इस क्रोध से संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाए। आपकी सृष्टि में मैं भी रहता हूँ, कृपया कर हे नारायण मेरी रक्षा कीजिए, आप इस क्रोध को त्याग दीजिए। अर्जुन के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान ने अपने क्रोध को शांत किया।
सूत जी श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और भगवान को शांत देखकर पांडव भी स्वस्थ हो गए। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा वही प्रश्न अर्जुन ने भी वहां भगवान श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण बोले, हे महाभाग, हे विवत्सो, मेरा वचन सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हे महाभाग, मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी अर्जुन मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण हम कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास, निमेष, महीने, दोनों पक्ष, घड़िया, प्रहर, त्रिपहर, 6 ऋतु, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इस प्रकार प्रारब्ध जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गड़ैयां, सोते, लता, औषधियां, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियां, नगर, गांव, पर्वत, पुरियां, ये सब मूर्ति वाले हैं, अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले, अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के महात्म से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले, यह मल मास है, सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कार्यों में अग्राह्य है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग, प्रवाहित और दुख से घिरा हुआ। दुखों से दुखी होकर वह मास धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया और हे नर, बैकुंठ भवन में जहां मैं रहता था वहां पहुंचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर वह मास मेरे निकट आया और भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बारंबार अश्रुओं की धारा बहाता हुआ गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले
जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले